नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। हम आज चर्चा करने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के मजबूत होते रिश्तों से तिलमिलाते पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, जो अब तक जंग में कई बार मुंहतोड़ जवाब पा चुका है, लेकिन गीधड़ बक्की देने से बाज नहीं आता है। यही नहीं, उसके अफगानिस्तान से भी रिश्ते ठीक नहीं है और हमने हाल फिलहाल में देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अफगानिस्तान नजर आया था। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी दे दी है। धमकी क्या कुछ दी गई है उसके बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरकार का तख्ता पलट करने की धमकी दे दी है। एक ऐसी सरकार जहां पर वो खुद मजबूती के साथ नहीं है, वो कह रही है कि दूसरे देश में वो तख्ता पलट कर देगी। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के नेताओं के संपर्क में है। उन्हें पाकिस्तान में पनाह देने की पेशकश की जा रही है ताकि वो इस्लामाबाद में रह करके अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सके। अब पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अफगानिस्तान पर टीटीपी शह देती रहती है। ये उसके आरोप है, ये पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए हैं और इस आरोपों की वजह क्या है वो जानिए। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन को लेकर के विवाद चल रहा है। अफगानिस्तान डूरंड लाइन को नहीं मानता है। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान ने एक देश का नया नक्शा जारी कर दिया था। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी अफगानिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया था। हालांकि ये पुरानी आदत है इस देश की। अभी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी चैनल पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि आखिरकार ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या था। जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखें और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे। तो सुना आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को किस तरीके से खौफ सता रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि भारत कभी भी उन पर हमला कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान ने भारत को लेकर के खास दावा भी किया है। अब ये क्या है खास दावा, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान की ओर से दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि भारत उन पर हमला नहीं करेगा। यानी इनकी जो बातें हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट समझ में आती है। एक तरफ उनके देश के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो ये मानते हैं कि कभी भी हम पर हमला हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ नेता ये कहते हैं कि हम पर हमला नहीं होगा। उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बताती हूँ। पाकिस्तान का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा है और राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत उन पर हमला नहीं करेगा। और यही वजह है कि ये जो आत्मविश्वास वाली छवि है वो लेकर के चलता है, क्योंकि उन्हें ट्रंप की तरफ से ऐसा कहा गया है, ऐसा उनका दावा है। अब आपको बताते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरीके से हैं, उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के इन्हीं रिश्तों की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ नजर आता है। भारत से अफगानिस्तान को गेहूं, दवाएं और दूसरे जरूरी जो सामान है वो सप्लाई किए जाते हैं, जबकि अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के लिए सामानों के निर्यात के लिए भारत एक प्रमुख मार्ग है। खबरों के मुताबिक अफगान एयरलाइंस ने माल भाड़ा भी कम कर दिया है, जबकि अफगानिस्तान से भारत को ड्राई फ्रूट्स और कारपेट निर्यात होता है। वहां के कारपेट को लेकर के बड़ी चर्चा होती है, ड्राई फ्रूट्स को लेकर के बड़ी चर्चा होती है और अफगानिस्तान से भारत को ये सब कुछ निर्यात किया जाता है। पाकिस्तान का भारत को लेकर के खौफ और अफगानिस्तान को दी गई धमकी, खास बात यह है कि जो देश खुद राजनीतिक रूप से अस्थिर नजर आता है, स्थिर नहीं है, वहां सेना ही आए दिन सरकार बदल देती है। अब वर्तमान प्रधानमंत्री को पूर्व प्रधानमंत्री बनते वहां पर देर नहीं लगती है। वो देश दूसरे मुल्क को तख्ता पलट की धमकी दे रहा है, अपने आप में यह हास्यास्पद हो जाता है। अब इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार आज का सवाल क्या है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमका पाएगा। यह सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमका पाएगा, और क्या पाकिस्तान को भारत अफगान दोस्ती से डर लग रहा है, वो परेशान है। सवाल यह भी है कि क्या यूएस से करीबी की वजह से पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों को धमका रहा है।
तो ये सबसे बड़े सवाल है जिस पर हम चर्चा भी करेंगे और साथ ही समझेंगे कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान बार बार इस तरीके के बयान देते रहता है। कौन कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चलिए सीधे सीधे आपकी तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ेंगे कर्नल संजीव मलिक और साथ ही हमारे कर्नल दिनेश नैन भी होंगे, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओ के एक्टिविस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, और उजमा करदार जो कि नेता है पीएमएलएन की, वो भी हमारे साथ होंगी। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्नल दिनेश नैन के साथ। कर्नल, जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है, ख्वाजा आसिफ डर सताते हैं कि कभी भी हमला उन पर हो जाएगा, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें पूरी तरीके से जो भरोसा है वो ट्रंप पर है और ट्रंप उन्हें बचा लेंगे, भारत उन पर हमला नहीं करेगा। तो ये अपने बयानों पर नहीं टिकते, अब इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अफगानिस्तान को भी ये धमकी दे रहे हैं। देखिए, वो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचती रहती है। तो इनको समझ में अब ये नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान को, यानी पठान जो है अफगानिस्तान के, तालिबान जो है उसको ये डील कैसे करें। भारत का तो ये लोग हर दूसरे दिन ही बोलते रहते हैं कभी अटैक करेगा कभी नहीं करेगा। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका इनको क्या मदद करेगा? जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक क्या जेलेंस्की को मदद की है? क्या यूक्रेन में कुछ कर पाया जेलेंस्की? क्या बल्कि चुपचाप से रशिया को बोला है कि ठोको इनको, पहुंच जाओ डिप्रो नदी तक, कीव को बर्बाद कर दो, जितना ले सकते हो जमीन ले लो, फिर बाद में शांति समझौता करेंगे। अब वही चीज देखिए यहाँ पे हो रही है। मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने अभी अभी अमेरिका को 2 पोर्ट दिए हैं। एक पोर्ट का नाम है ओरमारा और दूसरे पोर्ट का नाम है जिवानी। यानी ये दोनों पोर्ट बलूचिस्तान में हैं। ये बिल्कुल नजदीक है ग्वादर पोर्ट के। यहां से अमेरिका चीन की जो भी मूवमेंट है एनर्जी की बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। लाजिम सी बात है कि चीन काफी नाराज हुआ है इस बात से, और जो चाहता है अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर से जितना भी रेयर मिनरल अर्थ है वो इन पोर्ट्स के माध्यम से एक तो वो ले जाए। दूसरा, ईरान को यहां से अमेरिका जो है वो दबा सकता है। तीसरा, इनका जो नूर खान एयरबेस है और शमसी एयरबेस है चुपचाप से ही अमेरिका को देती है। चौथा, इन लोगों को मीटिंग भी तुर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर जाके वहां पे मीटिंग फेल हुई, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से तालिबान ने टीटीपी के माध्यम से कह लो या अपने आप कह लो, एक तो तालिबान जो अफगानिस्तान तालिबान है, अफगानिस्तान तालिबान, उसने अपने पूरे आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स T-72 पुराने रशिया वाले, सब कुछ डूरन लाइन पे लगा दिया है। उधर से दूसरी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चर्चा भी की थी कि डूरन लाइन को लेकर के किस तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो डर वाली स्थिति में रहता है और उसकी वजह भी है। कर्नल संजीव उसकी वजह अच्छे से समझा पाएंगे कि डूरन लाइन को लेकर के पीओके से जिस तरीके से भारत की तरफ से बार बार बयान जाते हैं और डूरन लाइन विवाद जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चलता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस डूरन लाइन को लेकर के डरा हुआ बैठा हुआ, सहमा हुआ बैठा हुआ है और इस तरीके के बयान देता है कि वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवा देगा। मीनाक्षी जी, सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, तालिबान का साफ साफ कहना है, दोहा जो मीटिंग हुई थी, दोहा में इनकी जो फेल हुई थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने एक सेंटेंस इंक्लूड किया था कि फ्रेंडली कंट्रीज विद बॉर्डर विद द फ्रेंडली कंट्रीज। जैसे ये बात पाकिस्तान तालिबान को पता चली थी, उसने इमीडिएटली बैकआउट किया और उसको बोला ये लाइन मिटाइए, और वहां पर के दोहा के अंदर कतर के ऑफिशियल्स ने लाइन को मिटाया। अभी टर्की में भी आके पाकिस्तान का यही रोना है कि देखिए ये तालिबान जो है ये ड्यूरन लाइन को माने, वो साफ साफ उसने मना कर दिया है। उसके जो कारण है वो बहुत सारे न्यूमरस कारण है, एथनिसिटी है वहां पे, और जो लोग हैं एक दूसरे के उनके रोटी बीटी का रिश्ता है, वो आपस में बहुत कुछ शेयर करते हैं। तालिबान के जो टीटीपी के है, जिसको पैदा किया पाकिस्तान ने, उन्हीं के बीच में रहते हैं लोग, और उनको पूरा दोष देते हैं ये तालिबान पे कि ठीक है कुछ लोग उधर भी रहते होंगे, बिल्कुल रहते होंगे, और टीटीपी हम भी मानते हैं कि एक बहुत ही आतंकवादी संगठन है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि तालिबान को रोके। पहली बात तो वो तालिबान के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होंगे ही नहीं, उनके छोटे छोटे फिरके भी हैं जो अलग अलग इंडिपेंडेंट काम करते हैं। वहां पे छोटी छोटी घाटियां हैं, अगर आप वहां की ज्योग्राफी देखें और वहां की जो हिल्स की जो टेरेन देखें, वहां पे ऐसी छोटी छोटी घाटियां हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली भी काम करती हैं।
लेकिन कहने की बात यह है कि जो आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे, जी। वो दोनों को क्वेश्चन का मेरा कहने का मतलब मेरा आंसर हाँ में है। जो पहले आपने इंट्रोडक्शन में 2 सवाल पूछे। 2 सवाल ये पूछे, क्या उसको ये धमका सकता है? हाँ, धमका तो सकता है। और डिपेंड करता है कि तालिबान धमकता है कि नहीं धमकता है। तालिबान उनके काबू में नहीं आने वाला। ये लोग गलतफहमी में हैं। और जो ये ख्वाजा साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, वो तो आए दिन यही बात करते रहते हैं। वो बम से लेके, आर्टिलरी से लेके, हवाई जहाज से लेके, वो हर चीज को गिराते रहते हैं, हर चीज का काम करते रहते हैं वो लोग। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के इससे संबंधित जो बात है, यस, इंडिया को भी ये धमकाते रहते हैं। हम इसका क्या, देखिए आप इस बात को समझिए मीनाक्षी, कि जब तक ये लोग पाकिस्तान के इनका हाथ है सर पर, ये लोग नाचेंगे, डांस करेंगे, अच्छी तरह खुशियां मनाएंगे। मार्च की बात है, देखिए जनवरी के अंदर पहला ट्रंप साहब का दूसरा ये शुरू हुआ था, दूसरा पार्ट 2 उनकी इनिंग्स। जनवरी से पहले ये लोग डेली रोते थे जी, इंडिया के साथ अमेरिका ने ये दोस्ती कर ली, वो गलवहियां कर ली, इंडिया के साथ यूएस ने इतना व्यापार बढ़ा लिया। और अचानक जैसे ही ऑफ सिंदूर होता है, हम अमेरिका के लिए वो काम नहीं करते हैं जो अमेरिका हमसे चाहता है, हम उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जो रिकॉग्निशन वो हमसे चाहता है। और कर्नल संजीव, यहाँ पर पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप है, कब कौन सी बात कह जाए, किस बात से पलट जाए, उनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये कहा कि उन्होंने मध्यस्थता की, 3-4 मंचों से ऐसा कहते रहे और उसके बाद खुद अपने उस बयान से मुकर गए थे। उजमा करदार, आपके देश में चल क्या रहा है? वहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, भारत उन पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करेगा, ना भारत उनके ऊपर किसी भी तरीके से युद्ध को लेकर के आगे बढ़ेगा, वार नहीं करेगा। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। जी मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आप लोगों ने अपनी साख पूरी दुनिया में खुद खराब कर ली है। अच्छा। आप लोगों को एक तो जो शिकस्त हुई है जो ऑपरेशन सिंदूर में, अच्छा। अब वो जो कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि ये पहलगाम तो टोटली फॉल्स फ्लैग था, कभी हुआ ही नहीं था, ये तो खुद इन्होंने करवाया। और दूसरे, इन लोगों की जो करप्शन है और जो इनकी जो नालायकी है, ये उसकी वजह से इनको शिकस्त हुई है। और पाकिस्तान को जो बहुत फतेह मिली है, वो उनकी स्ट्रेटेजिक जो सुपीरियरिटी है और जो उनकी काइनेटिक सुपीरियरिटी है, ये उसके वजह से ये सब कुछ जो है वो हुआ है। क्या हुआ तो है? ये तो कांग्रेस की रिपोर्ट, आपके अपने जो लोग हैं वो उसको कोट कर रहे हैं, और आपकी हुकूमत जो है इस वक्त सख्त जो है वो अंडर फायर है। क्योंकि वो हर तरीके से फेल हो चुके हैं, ना वो अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत कर पाते हैं, ना वो अपने फोर्सेस को मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली, या कोई जो करप्शन को रोक रहे हैं। तो हर फ्रंट में, हर लिहाज, सो मच सोर के वो दुबई एयर शो में आप अंदाजा करें कि आपका जो उजमा करदार जी, मैं आपको ना एक सच का आईना दिखाती हूँ। अगर उजमा जी सुनिए, हाँ मैंने सुना, आपकी तमाम बातें सुन ली, मैं आपकी जो मानसिकता है वो भी समझ गई। उजमा करदार जी, आपने अगर एक बात को सुना होगा, देखिए ये भारत है, यहाँ पर हर इंसान से अच्छे से बात की जाती है, तमीज से बात की जाती है। मैं आपको अभी भी जी लगा करके बात कर रही हूँ जब आपने मेरे देश के बारे में इतना कुछ कह दिया। गालिब दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, मुझे लगता है आपने ये सुना होगा और आप वही कर रही हैं यहाँ पर बैठ करके। अगर आप अपने देश में हाईकोर्ट के सामने फूटते हुए बम विस्फोट को नहीं गिन पाती हैं, टीटीपी और बीएलए के हमले को नहीं गिन पाती हैं, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से आपकी चौकियां ध्वस्त की आप उन्हें नहीं गिन पाती हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप ये भूल जाते हो। डोनाल्ड ट्रंप के सहारे बैठे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप की जो असलियत है वो पूरी दुनिया जानती है, कब किस बयान से पलटेंगे डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते, लेकिन दुनिया ये समझ गई है। यूक्रेन के साथ उन्होंने क्या किया, क्या वो कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, उसके बारे में जाकर के पढ़िएगा। कर्नल दिनेश जी, कर्नल मैं चाहती हूँ कि आप इनकी बात का जवाब दें, आप इनकी बात का जवाब दें कि इनका जो ये ख्याल अच्छा है, ये जो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि इनके देश में ये हो गया, इनके देश में ऐसा हो गया, इनके देश में दरअसल हमले हो गए, इनके देश में अफगानी घुस करके इनके सैनिकों को मार गए, इनके देश में इनके पाकिस्तान की जो सैन्य की टुकड़ियां हैं उन्हें नष्ट कर गए, जो चौक है वो नष्ट करके चले गए। आप लोगों की खसूसियत है, ये हमारी नहीं है, ये डर खौफ आप लोगों के। उस्मा जी थोड़ा सा शांति से
थोड़ा सा मेरा समय है, मुझे दीजिए, आपकी बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। देखिए मीनाक्षी, मैं जो बात बता रहा था बेसिकली ये थी, और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन लोगों की क्या हुई और ये क्यों इनके शहबाज शरीफ ऐसी बातें कर रहे हैं। इन लोगों ने इस्तांबुल के अंदर जाकर के, और जो तुर्की के जो मध्यस्थता कर रहे थे लोग, उनके थ्रू एक संदेश पहुंचाया है अफगानिस्तान की तालिबान के पास कि अगर आपने टीटीपी के ऊपर अंकुश या कंट्रोल नहीं लगाया तो हम तख्ता पलट कर देंगे आपका। यानी दो दूसरी ताकतें हैं उनको सपोर्ट करेंगे, और उनके साथ में इन लोगों ने कुछ मीटिंग्स जो है वो तुर्की में शुरू भी कर दी हैं। तो ये है इनका असली खेल। लेकिन इनके इस बात से और तालिबान भड़क गया है। अभी कल ही क्या हुआ है मैं बताऊंगा आपको। इनके जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसके अंदर डेरा इस्माइल खान के अंदर इनकी पूरे सैनिकों की एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया टीटीपी ने, और उसमें बहुत लोग मारे गए हैं। उसके बाद जो इनका जो इलाका है बन्नू का इलाका, वहां पे सरेआम कंट्रोल हो गया है। पूरा टीटीपी लेके घूम रही, हथियार सब जगह कंट्रोल कर रहे हैं। पेशावर में झंडे लगा दिए टीटीपी ने, तालिबान के झंडे लग गए वहां पे कंट्रोल के। और मैं और बताऊं आपको, पंजाब में, इनके पंजाब प्रांत में पूरी की पूरी पाइपलाइन गैस की कल ही उड़ाई गई है। इनको संदेश मिल नहीं रहे हैं। ये मैडम जो है उस्मा जी, इनको मैं पूरी जी के साथ में इज्जत के साथ कहना चाहूंगा, आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल खातून हैं, आपको समझना चाहिए। भारत को छोड़ो, आप क्या सोच रहे हो भारत के बारे में। अभी ये सोचिए कि जिस प्रकार से आपके साथ में तालिबान आगे बढ़ रहा है, आपके कतर ने भी कह दिया कि डोरन लाइन कुछ नहीं है, ये फिक्सिस लाइन है। कतर भी नहीं मानता इस बात को। और अब देखिए दोनों तरफ के जो पश्तून है ना, वो कह रहे हैं कि अब तो हम अटक तक अपना राज्य बनाएंगे। तो वो तो बनेगा, लेकिन आप कह रहे हो कि भारत आप पे अटैक नहीं करेगा। हम कभी अटैक नहीं करेंगे। आप हमारे को ना उस्मा जी हमको आप सिर्फ हमारा पीओके जो है ना खाली कर दो, छोड़ दो बस। देखिए आप पंजाब में जो मर्जी झगड़ा लाओ। मैंने आपकी बात सुन ली है ना। आप अगर थोड़ा सा हिम्मत हौसला करें तो आप मेरी बात मैं समझता हूँ कि आपको तकलीफ है, पर मुझे बोलने में दीजिए। मैं समझ रहा हूँ उस्मा जी, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं खातून की। आप यकीन मानिए भारत के लोग बहुत इज्जत करते हैं खातून की, और मैं आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, चलिए आप बोलिए। उजमा करदार जी एक्सेप्ट कर ले, उजमा करदार जी अगर आप उन बातों में से एक बात को भी एक्सेप्ट कर ले तो आपके देश में बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। उजमा करदार जी कार्ड जो है अब नहीं चलेगा। अब मेहरबानी करके आप उजमा करदार जी सुनिए मेरी बात उजमा जी सुनिए। आपकी बात जिसका आईना ही मैला हो उसे अपना किरदार गलत ही नजर आता है। यही आपके साथ हो रहा है। उजमा जी, आपको अपने देश की जो गलतियां हैं उन्हें स्वीकारना होगा, जो खामियां हैं उन्हें स्वीकारना होगा। उजमा करदार जी, मेरे साथ आपके देश के एक और मेहमान जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। उजमा जी, बात ये है कि आप बीएनए को भी फंड करते हैं। हाँ। जितनी भी टेररिस्ट यहाँ पे अटैक्स होते हैं उसमें भारत का हाथ है। आप तो बिल्कुल एकदम शांति का कटोरा लेकर के देश में घूम रही हैं, क्या ही बताया जाए। अब डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शफीक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बायस ना रहिएगा। आप सीधे सीधे हमें ये समझाने की कोशिश करिएगा कि पाकिस्तान जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवा देगा, ये कैसे हो पाएगा बिलाल जी? तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो जो आपके तेजस जो जहाज है, जो फाइटर जेट यूएई में जो एयर शो के दौरान क्रैश हुआ, मैं उस पायलट की, वो जो विंग कमांडर है नमांश सयाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, प्रोनाउंसिएशन में गलत हूँ तो मैं माफी चाहूंगा, नमांश सयाल, उनकी फैमिली से कंडोलेंस करूंगा। लेकिन इस अफसोस के साथ कि जो आपके एयर चीफ हैं वो कल रात ही कुछ खवातीन के साथ, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा बिहेवियर क्यों किया कि तेजस गिरने के बावजूद वो डांस पार्टी में डांस करते रहे। अच्छा। और ये जो आपकी वो तेजस्वी प्रकाश है, उन्होंने ट्विटर में बाकायदा लिखा कि इधर हमारे जहाज गिर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स बुरी तरह पिट गई है। और जो अमरप्रीत सिंह है, जो इंडियन एयरफोर्स के नेवल जो चीफ है, नेवल चीफ ने जो चीफ है, वो खवातीन के साथ डांस पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं रादर देन के वो पुरानी आदत है ना। लेकिन मोहम्मद बिलाल, आपके यहाँ तो पुरानी आदत है ना कि पुरानी वीडियोस को आप सामने लेकर के आते हैं। नहीं मोहम्मद बिलाल,
मोहम्मद जिस तरह बिलाल, कहते हैं ना, हम उसमें भी मोहम्मद करते हैं। बिलाल, मैं आपको बोलने से नहीं हम रोक भी रही हूँ, आपकी कदर मैं करते आपसे हैं, ये आपकी कह एक रही चीज हूँ को कि कदर आप की मुझे है। मेरे देश की सच्चाई का आईना मत दिखाइए, आपके देश की जो सच्चाई है वो जरा बताइए कि मैंने अफगानिस्तान नहीं से दिखाया, वो तेरे जब कुछ प्रकाश ने सैनिकों ने दिखाया है। पाक चौकियों पर हमला किया वो तो पाक सैनिकों को दोषी लोगों के साथ भागना बात पड़ा। कर रहे थे, अब पाकिस्तान तो किस मुझसे तरीके से, शफीक, नमोश सियासी शफीक, फैमिली से मैं कंडोलेंस कर रहा हूं। अब शफीक आते थे सुनिए, अफगानिस्तान पे। शफीक, लेट्स डिस्कस आप अफगानिस्तान। पाकिस्तानी पत्रकार लिखे हुए हैं, मुझे लगता है कि आपको सुनने का जज्बा रखना चाहिए, आपको मेरा सवाल सुनना जी चाहिए। जी जी मैंने जी आपको जवाब बिल्कुल देने से नहीं टोका है, आप बोल रहे हैं, मैं सुन जी रही जी। हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ अब मैं पाकिस्तान। अफगानिस्तान पे आ जाता हूं ना, फिर मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। शफीक जी, पहले शफीक जी, मेरा अफगानिस्तान वाली सवाल बात। सुन लीजिए, शफीक जी सुन लीजिए मेरा जी जी सवाल। इधर बगले झांकने से कुछ नहीं होगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। शफीक जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि मुट्ठी भर अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान की चौकियों पर जब हमला किया तो वहां की जो तस्वीरें थी वो किस तरीके थी, सबको याद है। वहां से पाक सैनिकों को तक उठा के ले गए, उनके कपड़े तक उठा करके ले गए अफगानिस्तान के सैनिक। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ये जो गीधड़ भपकी दी जा रही है कि वो पूरी तरीके से तख्ता पलट कर देगा अफगानिस्तान में, तो जरा बस इतना बताते जाइए कि वो कौन से रूल्स आपने सेट कर लिए हैं उन नेताओं के साथ जिसके दम पर आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर देंगे, बस इतना बता दीजिए। अब बुरा ना मानिएगा, अब इसका आप जवाब सुन लें, इसका जवाब सुन लें। ये जो मैंने पैंट पहनी है ना, ये आप देख रही है, जीन्स की पैंट है। दिस इज नॉट माई पैंट, ये परसों रात ये मेजर गोरावारिया ने पहनी हुई थी और ये शर्ट भी उसकी है। अब लेट मी एक्सप्लेन ताकि आपको आइडिया हो जाए आप क्या बात कर रही हो, मैं किस लेवल पे आके आपको आंसर दे रहा हूँ। ये शर्ट भी उसकी है और ये पैंट भी उसकी है। मैं उसके घर घुसा, उसको खूब मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, घायल हो गया। मैं उसकी शर्ट भी उतारी, उसकी पैंट भी उतारी, वो पहन के मैं इधर आ गया। जिस तरह आप कह रही है ना कि अफगानिस्तान वाले आए, उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों के कपड़े उतारे, इसी तरह मैं मेजर गोरावारिया के घर घुसा, जनरल बख्शी के घर घुसा। और ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये जनरल बख्शी का है। मैंने उनसे, क्योंकि वो रिस्पेक्टेड है, बूढ़े, पाकिस्तान से कोई आया वो हमारे घर में घुस जाए, आपका ये उदाहरण इतना खराब है कि आपके यहाँ के लोग ही आप पर भरोसा नहीं करेंगे। शफीक, आपका उदाहरण इतना खराब है कि आपके लोग ही आप पर भरोसा नहीं करेंगे। मेजर गौरव आर्या की बात आप कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्या का एक बाल के बराबर नहीं हो सकते हैं। शफीक, आप मेजर गौरव आर्या की बात कर रहे हैं, वो इस डिबेट में नहीं बैठे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप बात कर रहे हैं उनकी, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो आप उनके एक बाल के बराबर भी नहीं है, तो उनका उदाहरण तो यहाँ पर मत दीजिएगा। आप किसी के देश में घुस जाएंगे, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप यही करते हैं। बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान तक, भारत तक आपको हर जगह घुसना ही तो है, वरना आपको एंट्री दे कौन रहा है? सब कोई आपका मुंह देख करके आपको भगाते ही है ना। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ जुड़ गए हैं, लंदन से, पीओके एक्टिविस्ट है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पीओके की बात करूं मैं, बलूचिस्तान की बात करूं मैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं मैं, बाल्टिस्तान की बात करूं मैं, पाकिस्तान के एक ऐसे जगह हैं जहां पर वो लोग पाकिस्तान के साथ तक नहीं रहना चाहते हैं, और ये अपने देश के गुणगान गाने की बजाय ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके देश में चल क्या रहा है। इनसे ज्यादा बर्बादी और कौन लाएगा देश में? देखिए जी, पाकिस्तान का तो नाम लेना ही गुनाह है। दूसरी एक बात, मैं पहले ये आपको और तमाम जो मुख्तलिफ चैनल्स के प्रेजेंटर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शख्स बोल रहा है, ये और इनके साथ जो बैठी हैं PMLN की, इन लोगों की ट्रेनिंग है कि इंडियन चैनल्स पे जाके आपने असल टॉपिक से कैसे डाइवर्ट करना है सिचुएशन को, कैसे आपने बीच में स्पैनर फेंकना है, कैसे आपने गुफ्तगू को। इसलिए जैसे ही ये लोग मौजू से हटने लगे, इनके माइक बंद कर दें। ये देखें, ये शुरू होगी, इनका माइक बंद करें। अब मसला ये है कि अफगानिस्तान, जवाब सुन लीजिए, जरा हिम्मत रखिए, पीओके का जो सच है वो दुनिया के सामने आ रहा है। थोड़ा सा इनका माइक बंद करें तो मैं बात करूंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक टू टॉक ओवर पीपल। नालायकियों से गिरा है, वो आपकी नाअहली से आपका कल दुबई एयर शो में जहाज गिरा है। अच्छा, आप दुबई को छोड़ें, आप अफगानिस्तान की बात करें। पायलट भी बेचारा जो है वो मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये इसका माइक बंद करें, क्योंकि आई डोंट लाइक टू टॉक ओवर पीपल। और ये बक बक कर रही हैं इस वक्त यहाँ बैठकर फजूल में, और दूसरे की बात इन्होंने सुननी नहीं है। अफगानिस्तान में बहुत तरक्की हो रही है और अफगानिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। उज़्बेकिस्तान के साथ कल मुआहदा हुआ है, जिसके तहत जो है अफगानिस्तान की तमाम प्रोडक्ट्स अब एक्सपोर्ट होंगी टुवर्ड सेंट्रल एशिया, रशिया एंड द वाइडर वर्ल्ड। उसके अलावा जगह जगह सड़कें बन रही हैं और अपने पैसे से बन रही हैं।
इसके अलावा एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। 588 टन का तो सिर्फ खुश्क मेवा पहले 6 महीनों में एक्सपोर्ट हुआ है, और फल, फ्रेश फ्रूट एंड खुश्क मेवा, ड्राई फ्रूट, तो हर तरह से हो रहा है। फिर कल इफ्तिताह किया है अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं, उन्होंने पहला अफगानिस्तान का वाटर का जो प्लांट है, जिसमें लेबोरेटरी है, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए पानी और मिट्टी चेक होगी। मतलब है, आप खुद सोचें कि इतने सारी गवर्नमेंट्स आई, वो एक फैक्ट्री नहीं लगा सकी जिसमें पानी चेक हो, जिसमें ये चीज़ें चेक हो। तो पाकिस्तान को लगी हुई आग। उसके बाद आपको याद होगा, तालिबान ने शुरू में ही कहा था कि हमने अफगानिस्तान को आज़ाद करवाना था गैर मुल्कियों से, हमारा कोई लेना देना नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क में कोई क्या जिहादी तंजीमें हैं या कोई क्या कर रहा है। तो उन्होंने किसी मुल्क में आज तक मदाखलत नहीं की। ये इनके अपने होम ग्रोन टेररिस्ट हैं जो इनको अब काट रहे हैं। वही सांप अगर आप पालेंगे तो वो फिर आपको भी डसेंगे, वही हिसाब हो रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त ये बात उसको हजम नहीं हो रही कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ इतने बड़े तजारती जो है मुआहदे कर रहा है, और बगराम बेस जो है उसका भी सारा काम जो है वो इंडिया ने संभाल लिया है। वहाँ टेक्निकल सारी सपोर्ट दे रहे हैं उनको, और बगराम बेस किसी भी मुल्क को, अफगानियों को देने की अब जरूरत नहीं है। ये अफगानिस्तान में अमन आया है तो इनको मौत पड़ गई है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हर वक्त जंग रहे, अफगानिस्तान तबाह बर्बाद रहे, अफगानिस्तान इनका और दुनिया का दस्ते नगर रहे। ये जो गवर्नमेंट आई है, इसने साबित किया है 2021 के बाद से अब तक कि इन्होंने पूरे अफगानिस्तान में अमन कायम किया है। पूरे अफगानिस्तान में इन्होंने डेवलपमेंट के काम शुरू किए, और इनकी फिलॉसफी है खुद सारी सेल्फ रिलायंस। उन्होंने कहा है कि हमने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, हमने किसी से भीख नहीं मांगनी पाकिस्तान की तरह। तो ये भिखारी लोग हैं। और फिर जैसा मैंने कहा, ये प्लीज बी अवेयर कि दे आर ट्रेन्ड इन हाउ टू डाइवर्ट द टॉपिक टूवर्ड्स अदर थिंग्स, ताकि आप असल मुद्दे से हटें। तो जैसे ये अपने मुद्दे से हटते, जैसे तेजाब गिर गया, ठीक है गिर गया, बुरा हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता करेंगे, लेकिन उसको फिर लिंक करना कि जी वो डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे, दिस इज डाइवर्टिंग टैक्टिक्स। पुरानी आदत है आयुब मिर्जा की, पुरानी चीजों को उठा करके गलत तरीके से पेश करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इनकी डिटाई की हंसी देखें, ये हंस रहे हैं। बिलाल शफीक जरा मुस्कुरा नहीं रहे, हंस रहे हैं। ये ढिठाई है, बिल्कुल ढीठ है ये। बिलाल जवाब देंगे आप? ये बाबा जी को मैं नहीं जानता ये कौन है, मैंने इनकी बात सुनी, मैंने ना ढीठ कहूंगा ना बेशरम कहूंगा मैं, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। अब ये बाबा जी भी तरबियत को छोड़े, देखे ना डाइवर्ट कर रहे हैं ये बात को, जवाब नहीं दे रहे, ये जवाब नहीं दे रहे। जवाब दें आप इस बात का कि आपको क्यों आग लगी है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ बाबा जी थोड़ा खामोश हो गए। आप जिस उम्र के हिस्से में आप कपड़ों के साइज देखें, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, उन्होंने आपका बार्डर बंद करके आपकी चीखें निकाल दी हैं, आपकी सेंट्रल एशिया का रास्ता बंद हो गया है, आपकी चीखें निकल रही हैं, आप क्यों ऐसे चीखों पुकार कर रहे हैं? आपका एक रास्ता बंद हो गया है। आपने जिनको सोचा था कि ये हमारे एलाई बनेंगे, उन्होंने आपको उठा के बाहर फेंक दिया है। वो आप, दे डोंट वांट टू नो यू बिकॉज दे लव देयर कंट्री। उनको अपने वतन से मोहब्बत है, वो अपने वतन को आप जैसे 2 नंबरियों से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान इज अ 2 नंबर कंट्री। जरा सुन लेते हैं पाकिस्तानी पत्रकार का ज्ञान जो आपको नहीं पहचानते, लेकिन वो आपके साथ एक ही बात पे आपके साथ। उजमा जी आपका नाम शफीक से हो गया। आपने उजमा जी आपका नाम शफीक से हो गया। दोनों मिलके टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान खूब जानता है कि अपनी सरहदों की हिफाजत कैसे करनी है, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो। आपको छठी का दूध याद दिला देगा कोई भी अगर हमारे बॉर्डर्स पे खिलवाड़ करने की कोशिश दूध तो इस वक्त आपको याद आ रहा है, क्योंकि आपकी जो है वो सारा कुछ बंद हो गया है। आपको याद आ रहा है, ये फोटो देखें ना, कितने हैंडसम, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, ये हम अमन चाहते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी कर्नल दिनेश फैलाने वाला है इस खित्ते में, ये वो आपके मौलवी नहीं है, टेररिज्म फैलाने वाला दिनेश ने
आप देखिए मीनाक्षी, ये शांत करेंगे तो बात हो पाएगी। ये तो मैं मैडम तो रुकते ही नहीं है, बात करने लगते हैं तो शुरू हो जाते हैं। अब रही बात, मैं पहले बिलाल की आवाज जवाब देना चाहूंगा। देखिए अभी बताया अभी मिर्जा साहब ने अफगानिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या हालत कर रखी है। इनके टमाटर जो है ना मीनाक्षी 1200 रुपए किलो हो गए हैं। मेवे तो भूल जाओ, अब अफगानिस्तान इनको चूरन नहीं देने वाला। और रही बात भारत के साथ में, देखिए चाबहार पोर्ट के साथ में पूरे अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भी गए थे। सारा कुछ तय हो चुका है, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है। अब ये सोचते थे इनके बगैर अफगानिस्तान में कुछ जाएगा आएगा, है नहीं। लेकिन अब हिंदुस्तान ने खोल दिया चाबहार, सब कुछ हम उनको दे रहे हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आती है भारत उनके साथ खड़ा है, और क्यों ना खड़ा हो। हमारे बहुत पुराने संबंध है अफगानिस्तान से, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था तब से है। ये तो नए नए लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं कि भारत का और अफगानिस्तान का क्या रिश्ता है। काबुली चाचा बोलते हैं हमारे बच्चे उनको, वो आते थे मेवा लेके, हमारे साथ संबंध है उनके। ये उर्मा जी को तो समझ में भी नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है कि उन्होंने कह दिया कि दुरंत लाइन को हम नहीं मानते। अब ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो अमेरिका को खुश कर रहे हैं। कभी इनको नूर खान बेच देते हैं, कभी शमसी बेच देते हैं। अभी 2 दिन पहले 2 पोर्ट दे दिए, बोला जी और मारा भी आप ले लो, आप जीवानी भी ले लो, आप सब कुछ ले लो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लास्ट मोमेंट पे वही करेगा जो उसने जेलेंस्की के साथ किया है। और अफगानिस्तान इनको इतना पीटेगा कि बिलाल और कहीं घुसे या ना घुसे, लेकिन बिल में जरूर घुसेगा। ये हिंदुस्तान में तो नहीं आ सकता। और बिलाल जी, जब कोई ऑफिसर यहां नहीं हो ना तो तहजीब होती है। उनके बारे में मत बोलो कि उनके कपड़े छीन के ले आए आप, ये करके ले आए आप। हमने देखा ना, आपकी मोहतरमा है, एक बार भी हमने उनसे बहस नहीं की है। ये है भारत की तहजीब, इसको कहते हैं भारत। आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग हो बिन पैंदी के लोटे। पहले बोलते थे हम अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, अपनी सभी मिसाइलों के नाम रख दिए, गौरी, शाहीन शाहीन और शायद पता नहीं क्या क्या। आप बोलते नहीं। और उस्मा मैडम, आपकी शाहीन, हमारे तेजस को छोड़ो, आप तेजस को भूल जाओ। आपकी जो शाहीन है वो तो उड़ते ही गिर गई थी, फुस हो गई थी वो शाहीन, गिर गई थी वो, पता चला उसका। और हम कम से कम तेजस तो बना रहे हैं, आपके यहाँ तो पतलूने लटक गई हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास में। अरे हमारा तेजस है, वापिस ठीक कर लेंगे, हम तो तरक्की करेंगे। लेकिन आप मेहरबानी करके अपनी जनता की तरफ ध्यान दो। ये जो आसिफ मुनीर है ना, ये लाखों करोड़ों डॉलर ले चुका है अभी डोनाल्ड ट्रंप से। ये जाके बैठ जाएगा लंदन में। बिलाल और आप इधर ही घूमते रहोगे, इधर ही घूमते रहोगे। कर्नल, मैं शफीक से ये सवाल ले लेती हूँ कि ये स्वीकार करने में इतना जिगर क्यों चाहिए कि जकात से चल रहा है पाकिस्तान। मान जाइए ना, जकात के भरोसे ही बैठा हुआ है पूरा पाकिस्तान। जब तक चैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक कटोरा लेकर के नहीं निकलेंगे बिल से, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं होगा। मैं अब आपको जवाब दे देता हूँ ना। वो बाबा जी ने भी बात की और इन्होंने भी बात की, अफगानिस्तान ऐसे कर रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप पीओके एक्टिविस्ट को नहीं जानते, आप पत्रकार होकर के पीओके एक्टिविस्ट को नहीं जानते हैं, तो आपको अपने ज्ञान पर शर्म आनी चाहिए। मैं जिस जगह बैठा हूँ ना, इधर से 1 किलोमीटर दूर, सिर्फ 1 किलोमीटर जो अफगान ताजिर है ना, अफगानिस्तान के जो ताजिर हैं, जो वहाँ जो 40 लाख पाकिस्तान में अफगानी है, मेरे इर्द गिर्द 6 से 7 मार्केट्स हैं, ठीक है। उनको पुलिस कहती है, उनको लोग कहते हैं यहाँ से चले जाओ। अब मेरी आप बात गौर से सुनिए, जो कह रहे अफगानिस्तान में तरक्की आ गई, वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं और पता क्या कहते हैं, मारा हमको नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना फंसाओ, हम तुम बाई बाई, हम तुम बाई बाई। उधर बुरे हालात है, इधर 40 साल से वहाँ कारोबार किए हैं, 40 साल से उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, वो जवान हुए हैं। वो आप बजाय इसके कि आप उनको पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड देते, उनकी मदद करते, आप उनको धक्के दे के निकाल रहे हैं। और अब तो 40 लाख रहे भी नहीं। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि सिर्फ इंडिया नहीं, इनको सबसे पहले तो अपने मिसाइलों के नाम चेंज करने चाहिए। सारे मिसाइलों के नाम तो इन्होंने अफगानी रखे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो ईरान है, ईरान ने चाबहार एयरपोर्ट को 20 साल के लिए अफगानिस्तान को टैक्स फ्री कर दिया है।
यानी वो अपनी जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर चाबहार पर उनको कोई टैक्स नहीं देना, 20 साल तक 100% छूट। नंबर 2, जो जब कंटेनर आता है तो उसको अनलोड किया जाता है और या उसको अपलोड किया जाता है, उसके लिए भी उन्होंने जो है वो 33% और 73% का डिस्काउंट दिया है। प्लस उन्होंने कहा है कि जी जब आपका माल आता है अफगानिस्तान से चाबहार एयरपोर्ट पर या जब बाहर के मुल्कों से आपका माल आता है चाबहार एयरपोर्ट, तो उस 1 महीने के लिए आप हमारे गोदाम फ्री यूज कर सकते हैं फॉर 1 मंथ। तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जहां पे लोग टैरिफ कर रहे हैं, वहां ईरान ने चाबहार की पोर्ट फ्री दे दी है। कहा लो जो माल मंगाओ, माल कोई टेंशन नहीं है, इनको आग लगी हुई है। मिर्जा अयूब, अगर इस सच को स्वीकारेंगे तो मुंह के बल नहीं गिर जाएंगे। कर्नल संजीव, आप कुछ देर से कुछ इशारा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, और इसके साथ मेरा सवाल ये भी है कि इस बात को स्वीकार करने में और कितना वक्त लगेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लेकर के वहां के आतंकवाद से लेकर के सब कुछ दुनिया के सामने आ गया है। अर्थव्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, आतंकवाद इस तरीके से हो गया है कि वहां पर बैठे हुए जो आतंक के आका हैं वो ये कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है आतंकवाद फैलाने के लिए, मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा पैसा है हमारे पास। अब आपको इसका आंसर देता हूं, जवाब आप मेरा सुन लीजिएगा। जब आप कहती है ना कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द मानती है, चाइना के साथ हमारे बेहतरीन रिलेशन है, अमेरिका के साथ हमारे बेहतरीन रिलेशन है, ये 2 ग्लोबल ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर है जिसको चाइना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डिक्लाइनिंग ग्लोबल ऑर्डर है जिसको अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरी आप बात सुन लीजिएगा, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस इफेक्ट हुआ है। अभी हाल ही में उर्दन के जो सरबराह थे वो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ये जो पानी बहाए जा रहे हैं ना, इनको बंद कीजिए 2 मिनट के लिए। मैं बताता हूं इनको जियोपॉलिटिक्स का ABCD नहीं मालूम है। ये दुनिया में हो क्या रहा है। अमेरिका डमरू बजा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं मत नाचो उसके डमरू पे आप लोग। अमेरिका वो डमरू किस दिन बंद कर देगा, आपको इस हालत में छोड़ जाएगा, आपके पास कुआर खाई वाली सिचुएशन हो जाएगी। आप लोग वो देश, आप तो देश भी नहीं हो यार, आप लोग एक वो ऐसा कंट्री हो, ऐसा पीस ऑफ लैंड, यू आर नॉट अ नेशन, लेट मी टेल यू। ठीक है, आप इंटरनेशनली ऑफिशियली यूएन ओके, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि खेल क्या चल रहा है दुनिया में। अमेरिका आपको इस्तेमाल कर रहा है, समझ आ रही है, आप ही तो चला रहे हैं खेल सारा। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आप पत्रकार किसी का नाम ले देते हैं, उसका नाम ले देते हैं, उसका नाम ले देते हैं। आपके यहाँ पत्रकार है, उनको क्या फांसी चढ़ाओगे आप? जो आपके पत्रकार आपकी रात दिन आपकी सच्चाई को निकाल के पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, जरा उनके बारे में सोच लीजिए। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। अब आप सुनिए मेरी बात, आप ट्रिविलाइज मत कीजिए, चीज को छोटा मत कीजिए, किसी डिबेट का स्तर बनाए रखिए। आप जिस तरह से बात करते हैं ना, जो चीफ हरकतें करते हैं, ये हरकतें करना बंद कीजिए, बात बड़ी समझिए। देखिए, अभी अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर इंडिया में है, पूरा डेलीगेशन उनके साथ है, हमारे पीयूष गोयल साहब के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। और जैसे अयूब मिर्जा साहब, धन्यवाद, आपने जो रूट कॉज की, जो असली जड़ की बात करी है। मिर्जा साहब ने जो बोला है कि वहां चाबहार जो पोर्ट है, अब पाकिस्तान ने अपना जो रास्ता था, जो हम कभी इनसे रिक्वेस्ट करके लिया करते थे, क्योंकि उनका कंट्री है, उनका रास्ता था। पाकिस्तान का देखिए, उनका एक ही मकसद है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उनको अपने फायदा, उनका नुकसान हो जाए कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि इंडिया का नुकसान होना चाहिए। पाकिस्तान को 12 से 15 बिलियन डॉलर का एनुअली एक्सपेक्टेड था कि अगर वो अपना रूट देते, उनके वहां की आवाम को उससे रोजगार भी मिलता, उनके ट्रक्स जाते और अफगानिस्तान में भारत का सामान डिलीवर होता। पहले भी हुआ है ये, अब इन्होंने बंद किया। अभी जो डिस्कशन चल रही है वो एक एयर कॉरिडोर यानी एयर ब्रिगेड की बात चल रही है और उस पर सहमति हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई से, अमृतसर से, पेशावर और कांधार का एयरलिफ्टिंग। दूसरी चीज ये है कि जो सी रूट है, जैसा कि मिर्जा साहब ने बताया, सी रूट की कामयाबी ये होकर रहेगी। कारण ये है कि अमेरिका भी इस बात पे एग्री करता है कि चाबहार पोर्ट के थ्रू, जो उसने इंडिया पे सैंक्शन टेम्परेरी लगाया तो बाद में लिफ्ट कर लिया, वो ये करते हुए कि अफगानिस्तान को आप ये चीजों की सप्लाई नहीं रोक सकते। जीवन रक्षक दवाएं, वहां के वेलफेयर, वहां के पानी के लिए जो सपोर्ट उनको दुनिया दे रही है, भारत उनमें से एक कंट्री है कि जो उनको आगे बढ़ के मदद कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। अब इनका कहना है कि भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उनको सारा एक्सप्लोसिव दे रहा है, हथियार दे रहा है, ये तो कहेंगे, हम इनके कहने पर नहीं जाते। इनका
एक ही चीज है, इनका रोना पूरी जिंदगी खत्म नहीं हुआ, ये रोते रहेंगे। अपनी अंदर झांकना नहीं है, अपनी गलतियों को देखना नहीं है। आपके सारे, हमको कहते हैं हम सारी दुनिया में बदनाम हो गए, अरे हम सारी दुनिया में बदनाम होके भी आज अपने आप को संभालेंगे। अमेरिका भी इस बात को रियलाइज कर रहा है कि उसने जो ट्रम्प जो टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ का कोई खास असर नहीं। अब देख लीजिए ना, जो रिपोर्ट आई है, एक हफ्ते पुरानी रिपोर्ट, हम 6.8 पे पहुंच गए हैं, 6.4 से 6.8 पे आ गए। खैर नहीं, हम अपने बारे में इतनी बैड नहीं मानेंगे, कारण उसके लिए तो आपको छोड़ देते हैं। अब रही बात आती है कि बिलाल साहब, उजमा जी, देखिए इंडिया में एक चीज होती है ना मीनाक्षी, ये लोग उस चीज का डमरू बजाने लगते हैं। हमारा कल तेजस वहां पे एक एक्सीडेंट को मीट हुआ है। हमारे तो बहुत दुख की बात है। दुख की बात इसलिए कि मेरा एक ट्रेंड हाईली क्वालिफाइड पायलट सोल्जर हमने खोया है। मशीन खो गई, कोई बात नहीं। हमारे इसरो के प्रोग्राम में कितने सेटबैक्स आए मीनाक्षी, हमने इतने अपने सैटेलाइट खोए, इतने हमने रॉकेट लॉन्चर ASLV से यात्रा शुरू करी, ASLV PSLV कितने खोए हमने, और आज हम कहां है कि आज अमेरिका यूरोप हमसे अपने सैटेलाइट लॉन्च कराता है। आप चिंता मत कीजिए, ये कोई बात नहीं। तो वन और बैड डे है कि हमने वहां पे दुबई के अंदर अपना एयर शो कितना, एक अपना मशीन भी खोया, और मशीन से ज्यादा अपना एक जाबाज पायलट खोया। ये एक महज, और इस तरीके का सम्मान सिर्फ हमारे देश में ही दिया जा सकता है। पाकिस्तान में इस तरीके का सम्मान सैनिकों को मिलता तक नहीं है। उनके शव कहां पड़े मिलते हैं? उजमा जी बताइए जरा, आप इतनी देर से इतनी सारी चीजें कह रही हैं, आपके यहाँ पे आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद फैलाने वाले आप लोग, आतंकवाद को जन्म देने वाले आप लोग, आतंकवाद की रखवाली करने वाले आप लोग। लादेन को लेकर के भी आपने यही कहा कि हमारे यहाँ तो नहीं है, जब मारा गया तो पाकिस्तान में ही मारा गया। उजमा, देखिए बात सारी ये है कि आप लोग अपने नुकसान पर नुकसान खुद करवाते हैं। हम तो सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। आपसे एयर दुबई शो जो है वो तक नहीं मैनेज हुआ, राफेल अपने आपने तबाह करवा दिए हैं। आपकी वो अग्नि मिसाइल, आपकी इकोनॉमी के बराबर था, इसलिए आपको मुझे लगता है ज्यादा दर्द हो रहा है। उजमा, आपकी इकोनॉमी के बराबर था ना वो तेजस। मीनाक्षी, जब आप में हौसला नहीं है कुछ सुनने का तो फिर क्या फायदा है? तमाशबीन है, आपने खुद ही कहा आप तमाशा देखते हैं, तो तमाशा देखने वाला तो तमाशबीन होता है। आप में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं उजमा, मैंने आपको पहले बताया कि आईना अगर गंदा नहीं, हो आप तमाशबीन है, तमाशा देखते हैं, कोई मर रहा है तमाशा देखते हैं, कोई भूख से मर रहा है आप तमाशा देखते हैं। अफगानियों को आपने दर बदर खाक बसर कर दिया है, आपको कोई परवाह नहीं है, आप तमाशा देखते हैं, तो फिर आप तमाशबीन ही है ना, और क्या है आप। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा, वो सऊदी अरब ने इसलिए किया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स तक अपनी रसाई हासिल करने की कोशिश की। तो उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बताया कि भाई ये सारे असासे जो है ये तो हमारे कंट्रोल में है, तुमने उधर मुआहदा कर लिया है। तो अब सऊदी अरेबिया का मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप से हो गया है और वो नेटो का नॉन एलाइड मेंबर बन गया है, यानी कि नॉन मेंबर एलाई बन गया है, यानी कि अब सऊदी अरेबिया नेटो के साथ हो गया है। तो पाकिस्तान क्या पिद्दी का शोरबा सिवाय बक करने के आप लोगों को कुछ आता नहीं है। झूठ आप लोग बकते हैं और अमेरिका के पैसों से, फंडिंग से आप लोग गाड़ियां लेते हैं, जिसमें इस वक्त आप भी बैठी हुई हैं। ये पहले बताएं, ये सरकारी गाड़ी है कि आपकी अपनी गाड़ी है? मुझे तो ये सरकारी गाड़ी लगती है। सरकारी गाड़ियों में बैठकर इंटरव्यू देने वाले लोगों को क्या पता है अफगानिस्तान के लोगों का दर्द क्या है? ये मार रहे हैं और ये किसी के सबके जो हकूक की पामाली कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है आपकी हुकूमत हर वक्त। नहीं तो आप पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, आप तो ह्यूमन राइट्स वालों को वहां तक पहुंचने नहीं देती। आप पीओके में नहीं पहुंचने देती, आप खैबर पख्तूनख्वा में नहीं पहुंचने देती, आप बलूचिस्तान में नहीं पहुंचने देती, आप बाल्टिस्तान में नहीं पहुंचने देती, आप वहां तक नहीं पहुंचने देती है। उजमा अपना सच स्वीकार करने में बहुत दिक्कत होती है। शफीक कुछ कह रहे हैं, शफीक की सुन लेते हैं। हाँ शफीक, नहीं शफीक बोल लीजिए, आपको भी अपनी उजमा कर रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आप ही बोल लीजिए। ये जो मिर्जा बैठे हैं ना, मिर्जा साहब, इनको चाहिए इस उम्र में कब्रों के साइज देखें जाके। मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ से बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती शफीक? शर्म नहीं आती? आप अपने घर में अपने बड़ों से यही कहते हैं कि जाकर के पहले कब्र देख लीजिए। शर्म आती है? शर्म आती है? पाकिस्तानी पत्रकार लिखा हुआ है, घर में अपने बड़े बुजुर्गों से यही कहते हो कि जाकर के कब्र नाप लो। ये कहां से आ गए उठ के?
ये गली कुचे के लोग कहां से उठ के चले आए? एक तमीज नहीं है इनको, कैसे बात करनी है, किस प्लेटफॉर्म पे क्या बात करनी है? अभी ना उनकी तो उम्र की बात है, तुम अपना टाइम देखो, अपनी कब्र का साइज देखो, क्योंकि टीटीपी आ रहा है। अपना साइज देख ले तू जाके भाई, उनका छोड़ दे, वो तो खतरे में नहीं है, हेल्दी लग रहे हैं बहुत, माशाल्लाह बहुत हेल्दी है वो तो, पर टीटीपी तुझे ढूंढ रही है। कब्र का साइज ना, अपनी कब्र का, मुझे मालूम है तुम्हारी कब्र का साइज मुश्किल से 4 फुट का होगा। 4 फुट के आदमी हो तुम, 4 फुट के आदमी हो, तुम्हें पक्का कब्रिस्तान में पहुंचाएगा वो। अब वो तो हेल्दी है, तुमको शर्म नहीं आती? बुजुर्ग के साथ ऐसे बात करते हो? अपने अब्बू से बोला कभी? आपके अब्बू से पूछा तुम्हारे अब्बू के कब्र का साइज क्या है? बिलाल, तेरे अब्बू मिर्जा बाबा जो है ना, आज की बात ही मेरी किसी तक किताब में लिख ले, मैं इंडिया चैनल के कब्र का साइज क्या है? तुम्हारे अब्बू की कब्र का साइज क्या है? तुम्हारे अब्बू की कब्र का साइज क्या है बिलाल, वो बताओ। पहले अपने अब्बू की कब्र का साइज नापो, फिर अपनी कब्र नापो, टीटीपी पूछाएगा तुमको। शर्म नहीं आती? बेशरम जलील इंसान तुमको। लाहौल कुल्ला, मतलब क्या इंसान हो यार, लाहौल विल्ला कुव्वत। तू जाके अपने ना अभी अब्बू का पूछ, क्या है मेरा साइज, अब्बू का साइज पूछो, कब्र का पूछो। सांस तो तेरी टीटीपी बंद करेगा, अभी तेरी सांस बंद होनी शुरू हो गई है। शर्म नहीं आती है इतने बुजुर्ग इंसान के साथ में बदतमीजी करते हुए? यही तुम्हारी संस्कृति है, यही तुम्हारी सोसाइटी है। चल, अब कौन से मदरसे से पढ़े हो तुम? कैसे मदरसे के पढ़े हुए हो? मदरसे की औलाद, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तेरे को? बेशरम इंसान। टॉपिक की अपने तरफ, अब्बू से पूछ। टॉपिक ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर एक रेपिस्ट को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ये जो फैसल राठौर प्राइम मिनिस्टर बना है पीओजेके का, इसके ऊपर रेप चार्जेस हैं, गैंग रेप चार्जेस हैं, इसको इन्होंने बनाया है प्राइम मिनिस्टर। और ये चौथा प्राइम मिनिस्टर बनाया इस गवर्नमेंट में इन्होंने। इतनी इनको खलबली मची हुई है क्योंकि पीओजे के हाथ से निकल गया इनके। लोग वहां पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लेके आप मुजफ्फराबाद में नहीं घूम सकते। तो ये चौथी सरकार बदली है, चौथा वज़ीर आज़म आया है एक सरकार के द्वारे, एक सरकार के टाइम पीरियड में। और मेरी बैटरी फोन की बिल्कुल डेड हो रही है, अब किसी भी वक्त कट जाएगा ये। कोई बात नहीं। कर्नल संजीव, अब मैं बात अगर करूं उजमा करदार की, तो उनमें तो अपना सच सुनने की ताकत थी नहीं, वो भाग चुकी हैं ये डिबेट छोड़ करके। लेकिन इनका जो सच है वो तो पूरी दुनिया जानती है। ये बात किसकी कर रहे हैं? इनके साथ खड़ा कौन है? इनके साथ चाइना खड़ा हुआ है, इनके साथ बांग्लादेश खड़ा हुआ है। वो भी इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि बांग्लादेश में जाकर के अपने आतंकियों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। चाइना इसलिए खड़ा हुआ है, और चाइना इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, ये चाइना के दुमछल्ले बने हुए हैं। और बने इसलिए हैं क्योंकि वहां के कर्ज में पूरी तरीके से दब चुके हैं, फंस चुके हैं चीन के कर्ज जाल में। मीनाक्षी, देखिए ये बेशर्म एस्टेब्लिशमेंट है। ये लोग अपने भीख मांगने के लिए किसी के तलवे चाटने के लिए तैयार होते हैं। खासकर आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग, मैं जनरली इस टाइप की लैंग्वेज नहीं करता हूं, लेकिन ये पत्रकार कहां से आ गए? ये गली कुचे से उठ के लोग यहाँ पे टीवी पे बैठ जाते हैं। इनको बात करने का ना तो इनका लेवल है, ना इनका तमीज है इनके पास, ना इनके पास शब्द है। ये लोग ना तो किसी लेडी को इज्जत करेंगे, ना ये किसी बुजुर्ग की इज्जत करेंगे, ना ही अपने साथ की तो छोड़ दीजिए। पाकिस्तान वो देश है जो कभी भी अपने लिए कभी सोचता ही नहीं है। वो अपने चंद कैटेगरी के लिए सोचता है कि इनके जो ये मैडम थी उजमा करदार, ये सिर्फ एसी के लोग हैं, वहां पे बैठते हैं। आप और हम आते हैं, हम जमीन पे काम करते हैं, जमीन की चीजें जब हकीकत होती है उससे बात करते हैं। ये लोग धरातल ना बात करके, अभी जो हमारे जो पीओ के एक्टिविस्ट थे, इनको पूरी दुनिया जानती है। भारत में इनके विचारों का, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान का विरोध करते हैं, उनके जो विचार है वही उनकी बातों में झलकते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार लिख लेने से शफीक बिलाल कुछ नहीं होता। अगली बार आना तो पढ़कर आना। बाकी आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।